और नृत्य भगवान महादेव को अति प्रिय भी है। शिव का एक रूप नटराज रूप अति प्रिय है, पर कई लोगों ने वहां तक प्रचार किया है कि भगवान शंकर जी जब नृत्य खेलते, तांडव खेलते, तब विसर्जन होता है। नहीं, सर्जन विसर्जन दोनों भगवान के नृत्य से होता है। सर्जन भी नृत्य से और विसर्जन भी नृत्य से। हम कोरोना से पहले रामेश्वर गए थे, तो रामेश्वर से थोड़े दूर भगवान नटराज का बहुत प्राचीन एक मंदिर है। अमर लड ऐसा कोई पत्थर आता है, तो मूर्ति इसमें से बनी हुई है, और इस मूर्ति को, पूर्ण मूर्ति को चंदन में लेप करते हुए रखते हैं। ऐसा कोई पत्थर, कोई दुर्लभ पत्थर होगा, ये पत्थर को कभी दिखाई नहीं देते, जो भगवान की नटराज की प्रतिमा है, पूरी चंदन के लेप से लपेटे रखते हैं। कभी मूर्ति, जो सही मूर्ति किसी ने दिखाई नहीं देती, पूरा चंदन लगा रहता है, पूर्ण वर्ष चंदन से लेप करते रहते हैं। शिव की प्रतिमा अति प्राचीन प्रतिमा। कोई तीर्थ में जाओ तो वहां पूजा पाठ, श्रद्धा और भक्ति की रुचि रखनी चाहिए। इसलिए जो भगवान शंकर का एक आराधन नृत्य से हो सकता है। महादेव को नृत्य अति प्रिय है। महिपादाघातात्, ये भी पुष्पदंत ने गाया। जब शंकर जी नृत्य करते हैं, महादेव का नृत्य कैसा होता है? आघात से। मही मतलब पृथ्वी, पाद એટલે चरण, घात એટલે जब भगवान का चरण पड़ता है, व्रजति सहसा संशय पदम, पृथ्वी संशय में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं, अब मेरी गति न चुक जाओ, मेरी जो धरी है वो न चुकूं मैं। ऐसे भगवान शंकर जी नृत्य करते हैं। उनके पैरों से, आघात से पृथ्वी संशय में पड़ जाती है और पूरी सृष्टि संकट में आ जाती है, और सर्जन विसर्जन का कार्य वहां से प्रारंभ होता है। ये भी पुष्पदंत महाराज ने गाया है। महिपादाघाता व्रजति सहसा संशय पदम, सब पृथ्वी संशय करने लगती है, अब क्या होगा। महादेव तांडव का जब प्रारंभ करते हैं, उनके चरण प्रहारों से पूरी पृथ्वी महिपादाघातात् संशय में, मुझे संकट में पड़ जाती है, अब क्या होगा। पूरा आकाश संकट से घेर उठता है। शंकर जी जब तांडव करते हैं तब कुछ भी नहीं रहता है। एक पैर के आघात से पूरी सृष्टि का क्रम बदल जाता है, ग्रहों की दिशा बदल जाती है। ये शंकर जी का तांडव है, ये महादेव के तांडव का वर्णन है। इसलिए पुष्पदंत ने कहा महिपादा व्रजति सहसा संशय पदम, परम वैष्णो भुज परिधरुगण भगवान महादेव की भुजा जब तांडव करते, चारों तरफ उनकी भुजा घूमती है, परिध मतलब चारों तरफ। तो जो ग्रह हैं अपनी दिशा को छोड़ देते हैं, छोटे मोटे गण ग्रह, सभी ग्रहों अपनी दिशा, अपनी गति सब भूल जाते हैं। तो इधर चलता है तो उधर चलने लगता है, एक दूसरे भिड़ जाते हैं। पदम वैष्णव ब्राह्म्य, उनके चरण प्रहार से पृथ्वी पूरी संकट में पड़ जाती है, और उसकी भुजाओं के भ्रमण से पूरे आकाश मंडल में जो तारा ग्रह है वो अपनी दिशा को भूल जाते हैं। ये पुष्पदंत का वर्णन है। परम विष्णोर् ब्राह्म्य अवकाश भुज परिधरुगण ग्रहगणम्, मुहुर्ध्योर्दोस्तं यनिभृत जटा तारितटका। अपने जटाओं के प्रहार से स्वर्ग भी संकट में पड़ जाता है। पहले पुष्पदंत ने कहा उसके चरण के प्रहारों से पृथ्वी संकट में पड़ती है, और भुजाओं जब उसकी घूमती है, नृत्य करते तो उसके हाथ घूमते हैं ना बहुत, तो सारे ग्रहों की स्थिति, सभी भ्रमण बदल देते हैं। और कहा जब भगवान शंकर जी की भुजाओं से बड़ी तो जटा है ना, भुजा की तो मापदंड, लेकिन जटा का कोई नाप नहीं है। पूरे आकाश में फैली हुई भगवान शंकर जी की जटा, तो जटा का जो अग्रभाग है इस स्वर्ग को लपेटता रहता है, तो पूरा स्वर्ग छिन्न भिन्न हो जाता है, कोई स्वर्ग भी सलामत नहीं रहता। जटा ताड़ी तटा निभृता। लेकिन भगवान शंकर जी जब नृत्य करते हैं तब भगवान महादेव जगत का उपद्रव, जगत का नाश और नवीनीकरण, जो नृत्य है भगवान का जगत रक्षा के लिए, जगत हित के लिए। चरण का प्रहार जरूर पृथ्वी को संकट में डाल सकता है, लेकिन भुजाओं का भ्रमण जरूर ग्रहों को संकट में डाल सकता है। जटाओं की लट के जो अग्रभागे स्वर्ग को छिन्न भिन्न कर सकता है। लेकिन जो कुछ महादेव कर रहे हैं, पुष्पदंत ने कहा भगवान आप जो करते हैं जगत रक्षा के लिए ही करते हैं, क्योंकि आप जगत के ईश्वर हैं, आप किसी का अहित नहीं करते। इसलिए अंतिम पंक्ति में पुष्पदंत ने कह दिया जो कुछ हो रहा है देखने में संकटदायक है, देखने में दुखदायक है। पृथ्वी भी पूरी संशय में पड़ी है, पूरे ग्रहों सब अपनी दुखी दिशा बदल रहे हैं, और स्वर्ग पूरा छिन्न भिन्न हो रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है जगत रक्षाये नटसे अनुपमेव विभुता। महादेव आप विभु, प्रभु, शंभु, शंभु, आप किसी का अहित नहीं कर सकते, आप किसी को दुख नहीं दे सकते। देखने में दुख लगता है, जीवन में भी कभी कभी ऐसा लगता है महादेव की भक्ति करते करते इतनी आपत्ति, इतनी विपत्ति, इतनी दुख, इतनी अड़चन आने लगती है, तब लगता है कि महादेव की भक्ति करते करते इतना संकट।
लेकिन उनका जवाब पुष्पदंत ने दे दिया कि भगवान महादेव जो कुछ आपके लिए कर रहे हैं ये आपकी रक्षा के लिए, जगत रक्षा के लिए। इसलिए अंतिम पंक्ति में कहा, बाबा विभूता, आपकी विभूता को कौन समझे, कौन समझ सके, आप जो कुछ कर रहे हैं ये सब जगत रक्षा के लिए। त्वं नटसि तनुमेव विभूता। ये भगवान महादेव का साम्राज्य, भूत और भविष्य महादेव की लीला को कोई समझेगा नहीं और समझा सकेगा भी नहीं। ये शंकर जी का साम्राज्य। और कभी महादेव के भक्तों के जीवन में कोई दुख आवे, इनमें ही आपका भला रहता है। कोई संकट आवे तो इसमें आपका कुछ हित रहा होता है। पुष्पदंत ने कह दिया, भगवान शंकर कभी किसी का अहित नहीं करते। महादेव का नृत्य हो तो भी मंगल के लिए है, भगवान महादेव का संहार हो तो भी मंगल के लिए होता है, भगवान शंकर जी कभी दंड दे तो भी वो मंगल के लिए होता है। जो कुछ भगवान शंकर करते, क्योंकि कल्याणकारी देव, शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। इसलिए महादेव की साधना, महादेव की उपासना एक प्रकार से नहीं, गायनों से, गीतों से, संगीत से, नृत्य से, अरे क्या बात करे, अघोर में तो कितना भयंकर प्रयोग माना जाता है। एक मुर्दे के साथ भगवान का अर्चन होता है। इतना इतना विकराल और इतने कठिन और क्रूर शब्दों से भगवान शंकर जी की उपासना है। अघोर पंथी को कभी देखे तो उनसे डर लगता है, इतनी आंखें, इतना रूप रंग, इतनी भयानकता, इतने मंत्रों का उच्चारण, ये अलग सा रहता है। तामसी साधना, सात्विक साधना, राजसी साधना, भगवान शंकर की एक परंपरा नहीं, अनेक परंपरा है। जैसे सागर को मिलने वाली नदी एक नहीं, असंख्य नदियां है, तो नाम अनाम नदी सब अंत सागर को मिलते हैं। वैसे अलग अलग साधना उपासना अनुष्ठान से भगवान शंकर को ही मिलने का प्रयास है। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो। रचयिता, सृष्टि रचयिता, भगवान महादेव के लिए यहाँ भी कहा सत सृष्टि तांडव रचयिता। इसका तांडव सृष्टि की रचना है, इसका तांडव सृष्टि का विसर्जन है। और एक बात बहुत बड़ी याद रखने जैसे है, भगवान शंकर नृत्य कब करते हैं? संध्या के समय नृत्य करते हैं। भगवान शंकर जी की नृत्य पूजा कभी सुबह में नहीं होती, शाम में होती है। प्रदोष पूजा शाम में होती है। महादेव की पूजा की महिमा रात्रि में। उदय होता हुआ सूर्य जरूर शिव वंदना के साथ, लेकिन अस्त होता हुआ सूर्य ये शिव साधना के लिए उत्तम माना जाता है। अंधकार में प्रकाश देने वाला, अंधकार में उजास देने वाला देव भगवान शंकर है। शिव शंकर ज्योति है, शंकर प्रकाश है। इसलिए महादेव की उपासना संध्या समय अचूक करनी चाहिए। हम तो सालों से गा रहे हैं और कहते हैं कि जो संध्या समय शिव की उपासना, संध्या समय महादेव का दर्शन, संध्या समय महादेव का भजन करते हैं, उनकी जीवन की संध्या मंगलमय रहती है। लेकिन जीवन में कठिन समय, जीवन के संध्या का अर्थ है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जर्जरित शरीर। बुढ़ापा किनको कहते हैं, वृद्धावस्था किसको कहते हैं? आपके बेड से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाथरूम एक योजन दूर लगता है, उनको वृद्धावस्था कही जाती है। वहां से मोटर लेकर नहीं जा सकते, इतने में कहां जाएगा, साइकिल लेकर भी नहीं जाते, क्योंकि इतने एक योजन लगता है। उनको कहते हैं बुढ़ापा, उनको कहते हैं वृद्धावस्था। नहीं चल सकते, नहीं हिल सकते, नहीं बोल सकते, ये जर्जरित शरीर, ये वृद्धावस्था, ये बुढ़ापा को आपको दिव्य बनाना है तो संध्या समय श्रेष्ठ माना जाता है। जो संध्या समय महादेव को याद करता है उनकी जीवन की संध्या मंगल में रहती है। अरे पहले तो यह बात है, जो महादेव की साधना करते हैं ना, वो देखने में बुढ़ा लगता है, लेकिन उनका थनगनाट युवान से भी कम नहीं होता। अरे भगवान ने वचन दिया है, मेरी साधना करेगी उसको कभी वृद्धावस्था नहीं आएगी, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। शरीर का तो धर्म है, हो सकता है जर्जरित। इसलिए महादेव को संध्या समय, क्योंकि संध्या ही सूर्य उदय का समय है ना, क्योंकि मृत्यु यही जन्म है ना, सूर्य अस्त हुआ यही सूर्य उदय होने वाला है ना। इसलिए संध्या के समय नृत्य पूजा अब तो बंद हो गया, बाकी पहले तो हमारे प्रभास पाटन प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में निरंतर नृत्य चलता था, वहां नृत्य की पूजा बहुत होती थी। अब तो नृत्य कभी कभी कार्यक्रम रहता है, पहले तो निरंतर नृत्य महादेव के शिवालय में चलता रहता था। और महादेव की श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है नृत्य पूजा। कभी आप आदि जगत गुरु शंकराचार्य रचित मानस पूजा का पाठ करते हैं ना, इनमें भी नृत्य का उल्लेख किया गया है। भगवान आपको हम संगीत बजाकर, नृत्य बजाकर आपकी उपासना कर रहे हैं, आपकी हम साधना कर रहे हैं। इसलिए सृष्टि तांडव रचयिता, सृष्टि की रचना करने के लिए नटराज रूप लेकर भगवान महादेव आप नृत्य करते हैं। हम प्रणाम करते हैं, नमो नमः, नमो नमः करते हैं, एक बार नहीं बार बार हम प्रणाम करते हैं, उसको कहते हैं नमो नमः। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नटराज। हरि आदि गुरु
शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड नादे। महादेव महादेव महादेव। गंभीर नाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांड नादे। नित्योदनाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। क्षीरज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। क्षीरज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा। विष्णाग माला कंधमा नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। महादेव तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। चहुवेद गावे संहिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। भगवान महादेव के बारे में कदम कदम पर कहा। भगवान महादेव प्रसन्नता से कभी नृत्य नहीं करते। भगवान महादेव तब नृत्य करते हैं कोई भक्तों पर संकट आने लगता है। तब शंकर जी का नृत्य भक्त को संकट दूर करने के लिए होता है। ये महादेव, ये शिव जी का चरित्र है। इसलिए जीवन नृत्य से भरा होना चाहिए, जीवन संगीत से भरा होना चाहिए, नाच गान से